आज की कहानी है बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1, डांसर नंबर 1 और कॉमेडी के बादशाह हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा की। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पिता अरुण कुमार आहूजा और माता निर्मला देवी के घर हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा गुजरावाला पंजाब से थे, जो अब पाकिस्तान में है। गोविंदा की मां निर्मला देवी वाराणसी उत्तर प्रदेश से थी, जो एक शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री थी। उनके पिता 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए मुंबई आए थे। उन्हें महबूब खान की 1940 की फिल्म औरत में अभिनय के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण कुमार का करियर 1939 से 1954 तक 15 वर्षों तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक फ्लॉप फिल्म का निर्माण किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई के उपनगर विरार चला गया, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा 6 बच्चों में सबसे छोटे हैं, इसलिए घर में उन्हें चीची के नाम से पुकारते हैं, जिसका पंजाबी में अर्थ है छोटी उंगली। गोविंदा को वसई के वर्तक कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री मिलने के बाद उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने का सुझाव दिया। लगभग इसी समय गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखी और उन्होंने डांस का घंटों अभ्यास किया और खुद की एक वीडियो कैसेट बनाकर हर स्टूडियो में जाकर दिखाते थे और काम मांगते थे। उन्हें 1988 की लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक महाभारत की कास्टिंग के दौरान अभिमन्यु की भूमिका की पेशकश की गई थी और उन्होंने इसके लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिल गई, इसलिए उन्होंने महाभारत में काम नहीं किया। उनकी पहले मुख्य भूमिका खुशबू के साथ 1986 की फिल्म तन बदन थी, जिसका निर्देशन उनके चाचा आनंद सिंह ने किया था। लेकिन उनकी पहली रिलीज 1986 की इल्जाम थी और उसी वर्ष लव 86 भी रिलीज हुई और दोनों के दोनों सुपर डुपर हिट रही। उन्होंने 1987 और 1989 के बीच खुद गर्ज, दरिया दिल, घर घर की कहानी, हत्या, जीते है शान से और जंगबाज जैसी विभिन्न शैलियों की फिल्मों में अभिनय किया। गोविंदा ने पहली बार डेविड धवन के साथ 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर में काम किया और उसी साल गैर कानूनी में रजनीकांत और श्रीदेवी के साथ काम किया। 1990 में गोविंदा ने अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ क्लासिक फिल्म आवारगी में अभिनय किया। उसी वर्ष राजेश खन्ना के साथ स्वर्ग और विनोद खन्ना, आदित्य पांचोली, माधुरी दीक्षित के साथ महासंग्राम में भी काम किया, जो दोनों भी सुपरहिट रही। 1991 में वो हिट फिल्म हम में अमिताभ और रजनीकांत के साथ दिखाई दिए। 1992 में उन्होंने डेविड धवन की एक्शन कॉमेडी रोमांटिक फिल्म शोला और शबनम में अभिनेत्री दिव्या भारती के साथ अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और गोविंदा के एक शरारती युवा के किरदार को काफी प्रशंसा मिली। डेविड धवन के साथ उनका सफल सहयोग 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म आंखें के साथ जारी रहा। आंखें ने गोविंदा को एक कॉमेडी हीरो के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने और डेविड धवन ने कई सफल कॉमेडी फिल्में बनाई, जिनमें राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हसीना मान जाएगी शामिल है। वो हसीना मान जाएगी में आई लव यू बोल डाल गाने के गीतकार भी है। उनकी जोड़ी नीलम, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और जूही चावला के साथ हमेशा सुपरहिट रही है। गोविंदा ने अपनी कुछ फिल्मों में गाना भी गाया है, जैसे 1994 की फिल्म दुलारा में मेरी पैंट भी सेक्सी और शोला और शबनम में गोरी गोरी गाया है। 5 जनवरी 1994 को खुद्दार की शूटिंग के लिए स्टूडियो जाते समय गोविंदा गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
गोविंदा की कार दूसरी कार से टकरा गई और उनके सिर में चोट लग गई। हालांकि उनका बहुत खून बह रहा था, फिर भी गोविंदा ने शूटिंग रद्द नहीं की। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया। इस दशक के दौरान गोविंदा ने फिल्म ताल, गदर एक प्रेम कथा और देवदास में भूमिकाएं ठुकरा दी, जो सभी बेहद सफल रही। उनकी 2000 की फिल्म हद कर दी आपने में उन्होंने एक साथ 6 रोल किए हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनके करियर को बड़ा झटका लगा। 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी एकमात्र प्रमुख हिट फिल्म जोड़ी नंबर 1 थी। उनकी अन्य फिल्में हद कर दी आपने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 1 और 11 मध्यम सफल रही। इसके बाद गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 2004 के आम चुनाव में 5 बार के सांसद और पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नाईक को 50,000 से अधिक वोटों से हराकर मुंबई उत्तर से सांसद में सीट जीती। गोविंदा ने 2003 से 2005 की अवधि के दौरान फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 2004 और 2005 में उनकी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि इस दौरान उनकी कुछ विलंबित फिल्में रिलीज हुई, जैसे कि 2005 की खुल्लम खुल्ला प्यार करे और सुसु, जो गोविंदा द्वारा निर्मित और उनके भाई कीर्ति कुमार द्वारा निर्देशित थी। 2006 की फिल्म सैंडविच भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसकी निर्माता स्मिता ठाकरे थी। गोविंदा ने 2006 की कॉमेडी भागम भाग के साथ फिल्मों में वापसी की, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ दिखाई दिए। ये गोविंदा और अक्षय कुमार की एक साथ पहली फिल्म थी। 2007 में उनकी पहली रिलीज बड़े बजट की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सलाम ए इश्क अ ट्रिब्यूट टू लव थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही, लेकिन गोविंदा के अभिनय की काफी प्रशंसा की गई। उसी वर्ष उनकी दूसरी रिलीज डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म पार्टनर थी, जो सुपर हिट रही। गोविंदा ने पार्टनर में अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें बेस्ट कॉमेडियन के लिए आईफा पुरस्कार और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए जी सिने पुरस्कार शामिल है। 2007 की फिल्म जहां जाएगा हमें पाएगा का निर्देशन उनके भतीजे जन्मेंद्र उर्फ डम्पी ने किया था, जो उस समय 17 साल के थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म में गोविंदा के 2 भतीजों कृष्णा अभिषेक और विनय आनंद को भी पेश किया गया था। 2008 में गोविंदा बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य द्वारा निर्देशित मनी है तो हनी है में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने एक स्ट्रगलर अभिनेता संतोष राय को थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण राय ने गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को थप्पड़ मारने के लिए राय से माफी मांगने और पूरे मामले को 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट के बाहर तुरंत निपटाने को कहा था। 2009 में टी.के. राजीव कुमार द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म चल चला चल आई, जिसमें गोविंदा के अभिनय की सराहना हुई और फिल्म सफल रही। 2010 में उन्होंने हिट फिल्म लाइफ पार्टनर में एक वकील की भूमिका निभाई और उनके प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब के लिए गोविंदा फिर से डेविड धवन के साथ जुड़े, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2010 में गोविंदा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ मणिरत्नम की फिल्म रावण में दिखाई दिए और छोटी भूमिका होने के बावजूद उनके अभिनय की काफी प्रशंसा की गई। 2014 में गोविंदा हॉलीडे में दिखाई दिए, जिसमें अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा थे। भागम भाग के बाद ये गोविंदा और अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म थी। 3 साल बाद उन्होंने शाद अली द्वारा निर्देशित यशराज फिल्म की किल दिल में रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा और अली जफर के साथ अभिनय किया। 2017 में गोविंदा को उनके होम प्रोडक्शन आ गया हीरो में एक पुलिस वाले के रूप में देखा गया था,
जिसे दीपांकर सेनापति ने निर्देशित किया था। हत्या और सुसुक के बाद आ गया हीरो गोविंदा की तीसरी होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। बाद में उन्होंने 2018 में फ्राइडे में वरुण शर्मा के साथ अभिनय किया, जो फ्लॉप साबित हुई। उनकी आखिरी रिलीज 2019 की रंगीला राजा थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल की भूमिका निभाई थी और ये अपने बजट का केवल 1% ही वसूल करने में सफल रही। गोविंदा ने सुनीता मुंजाल से 11 मार्च 1987 को शादी कर ली और उनकी शादी 4 साल तक गुप्त रही। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन। टीना ने सेकेंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनके भाई कीर्ति कुमार एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक थे। उनकी बहन कामिनी खन्ना एक लेखिका, संगीत निर्देशक और गायिका थी। गोविंदा के 6 भतीजे और 2 भतीजियां हैं, जो ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में ही है। अभिनेता विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, आर्यन, अर्जुन सिंह, रागिनी खन्ना, अमित खन्ना, आरती सिंह और निर्देशक जन्मेंद्र कुमार आहूजा। उनका पहला एल्बम गोविंदा 1998 में रिलीज हुआ था। नवंबर 2013 में गोविंदा ने अभिनेत्री पूजा बोस के साथ अपना दूसरा एल्बम गोरी तेरे नैना रिलीज किया। गोविंदा ने गीत भी लिखे हैं। वो हसीना मान जाएगी में आई लव यू बोल डाल गाने के गीतकार भी है। बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड हीरो नंबर 1 गोविंदा को दीर्घ आयु की शुभकामना देते हुए उनके फिल्मी सफर को मिमिक्री टीवी सलाम करता है।